बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू 3D मॉडलिंग कोर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता चलूं कि हम आपको आज की इस वीडियो में क्या सिखाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 3D में मौजूद शेप्स की फैमिलीज़ और पैरामीटर को यूज़ करते हुए उन शेप से अपनी मर्ज़ी के मॉडल बना सकते हैं। सेकंड, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे 3D मैक्स में खुद से कलर अप्लाई करके एक मटेरियल को रेडी कर सकते हैं और 3D मैक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए उस मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं और अपने मॉडल की लुक को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम आपको बताएंगे कैसे आप 3D मैक्स में मौजूद मॉडिफायर्स को यूज़ करते हुए कैसे आप अपने मॉडल को फाइनल और रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस खुला हुआ है जिसमें हमारे सामने 4 विंडोज़ शो हो रही हैं। तो जो हमारी फर्स्ट विंडो है ये टॉप विंडो है, जिसके साइड्स पे आप देख सकते हैं येलो कलर का स्ट्रोक आ चुका है जिस पे क्लिक करते ही। उसके बाद जो हमारे राइट साइड पे है वो फ्रंट व्यू है। उसके बाद जो हमारे नीचे लेफ्ट साइड पे है वो हमारा लेफ्ट साइड है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और हमारा जो लास्ट है वो प्रोस्पेक्टिव व्यू है, यानी यहाँ पे बनाई गई चीज़ को हम 360 घुमा के देख सकते हैं कि वो आखिर दिखने में कैसी है। उसके अलावा राइट साइड पर देखें तो हमारे पास कुछ शेप्स हैं जैसे कि बॉक्स, कोन, जियोस्फीयर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। इन शेप्स को यूज़ करते हुए हम 3D मॉडल डिज़ाइन करेंगे। तो नाज़रीन, आज की हम इस वीडियो में एक 3D मॉडल बनाना सीखने वाले हैं जो कि एक फुटबॉल है। तो आज हम फुटबॉल बनाएंगे 3D मैक्स में मौजूद शेप्स, मॉडिफायर्स और डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना फुटबॉल बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 4 विंडोज़ हैं। इस तरह से इस छोटी स्क्रीन पे वर्क करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इनमें से किसी भी स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं तो जस्ट उस स्क्रीन पे क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से Alt W प्रेस करें। तो जैसे ही आप Alt W प्रेस करेंगे तो आप जो है उस स्क्रीन में आ जाएंगे जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा। तो फुटबॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रा शेप को सिलेक्ट करते हैं और हाइड्रा शेप को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ राइट साइड में जाएं और स्टैंडर्ड पिरामिड्स जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करें और यहाँ नीचे लिखा है एक्सटेंडेड पिरामिड्स, इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बॉक्स वगैरह के अलावा डिफरेंट और शेप्स भी आ जाएंगे जिसमें टोरस नॉट है, चैम्फर बॉक्स है, ऑयल टैंक है, हाइड्रा शेप है। तो इसमें से हम जो है हाइड्रा शेप को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद जस्ट हम अपनी स्क्रीन पर आएंगे और क्लिक एंड ड्रैग की मदद से उस शेप को ऐड कर देंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रा शेप आ चुकी है, लेकिन ये हमें कहीं से भी फुटबॉल जैसी नहीं लग रही। ये एक ट्रायंगल है जो ऊपर से और नीचे से शो हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो राइट साइड में मौजूद हमारे कुछ टूल्स हैं उसमें से सेकंड टूल मॉडिफाई में आएंगे और यहाँ से आके जो हमारा ये हाइड्रा शेप है उसकी फैमिली सेलेक्ट करेंगे और उसकी फैमिली में मौजूद टेट्रा है, स्टार 1 है, स्टार 2 है, डेड एक्ट है। तो हम फुटबॉल बनाने के लिए हाइड्रा शेप की फैमिली डेड एक्ट को यूज़ करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ हद तक ये जो है राउंड हो चुकी है, लेकिन अब भी ये फुटबॉल जैसी नहीं दिख रही। तो उसके लिए हम अब इसकी फैमिली के पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। तो इसके हम पैरामीटर्स रख देते हैं 0.38। तो जो एक फुटबॉल बनाने के लिए बेस्ट पैरामीटर है हाइड्रा फैमिली के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने 0.38 पैरामीटर्स ऐड किए हैं तो हमारे सामने जो हमारी हाइड्रा शेप थी उसके डिफरेंट छोटे छोटे पॉलीगॉन्स बन गए हैं जो कि आपके बिल्कुल सामने आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे बॉल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एडिटेबल पॉली पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एक एडिटेबल पॉली का ऑप्शन आ गया है जिसमें हमारे पास नीचे उन्होंने सिलेक्शन टूल्स में दिया है वर्टेक्स, यानी कि इस शेप्स के वर्टेक्स पर वर्क करना चाहे तो आप वर्टेक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एजेस हैं, ये जो हमारे साइड्स पे आपको रेड लाइंस दिख रही हैं ये सब हमारे एजेस हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉर्डर, तो उसमें से हम बॉर्डर को सिलेक्ट करके किसी भी शेप के बॉर्डर पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉलीगॉन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास शेप है उसमें किसी भी पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे तो वो पॉलीगॉन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स।
और आप अपनी शेप के किसी भी एलिमेंट पे वर्क कर सकते हैं इस एलिमेंट टूल को यूज करते हुए। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इस एडिटेबल पॉली में मौजूद डिफरेंट टूल्स के बारे में बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके जो अंदर यूज होने हैं फुटबॉल के जो हमारे कलर्स होते हैं, जैसे कि पॉलीगन फुटबॉल है तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज होगा, तो उसके लिए हम मटेरियल बना लेते हैं जो हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो मटेरियल में जाने के लिए आप कीबोर्ड पर एम प्रेस करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मटेरियल एडिटर की जो पॉपअप विंडो है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो आइए अब हम इसके अंदर मटेरियल रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले मटेरियल बॉल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ एम्बियंट लिखा है, एम्बियंट के अंदर हम इसको ब्लैक कलर दे लेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल बॉल था उसके ऊपर ब्लैक कलर ऐड हो गया है। तो आइए अब हम इसके ऊपर शाइन ऐड करते हैं। तो नीचे हम स्पेक्युलर हाइलाइट्स में जाके इसका जो स्पेक्युलर लेवल है उसको कर देते हैं 41। तो 41 करते ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे बॉल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शाइन आ चुकी है और हम इसकी जो ग्लॉजीनेस है उसको कर देते हैं 24। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा और क्लीन मटेरियल बन चुका है हमारे 3D मॉडल के लिए। उसके बाद अब हम इसके लिए जो वाइट कलर है वो बनाते हैं। तो उसके लिए हम दूसरे मटेरियल बॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये एम्बियंट पर आके इसको वाइट कलर दे देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वाइट कलर भी आ चुका है और इस वाइट कलर को भी हम जो स्पेक्युलर लेवल है वो दे लेते हैं 45 और जो हमारी ग्लॉजीनेस है इसको दे लेते हैं 26 और हमारा जो वाइट मटेरियल है वो भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इस मटेरियल को इस शेप के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए हम ये जो वाइट मटेरियल है उसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और अपनी शेप के ऊपर फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो हमारी शेप के ऊपर ऐड हो चुका है और अब हम इसके ऊपर ब्लैक मटेरियल ऐड करते हैं। तो ब्लैक मटेरियल ऐड कहाँ करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट छोटे छोटे पॉलीगॉन्स बने हुए हैं। तो हम अपनी शेप में मौजूद सारे छोटे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं। तो इनको सिलेक्ट करने के लिए हम शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके हम पॉलीगॉन का टूल सेलेक्ट करेंगे। तो पॉलीगॉन का टूल सेलेक्ट करके हम जस्ट छोटे पॉलीगॉन्स पे क्लिक करेंगे और सारे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर 2 मटेरियल बनाए थे और अब हम इसमें दूसरा मटेरियल ऐड करते हैं। और दूसरा मटेरियल ऐड करने के लिए हम इस शेप में मौजूद छोटे छोटे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरह के पॉलीगॉन है, एक बड़ा पॉलीगॉन है और एक छोटा पॉलीगॉन है। तो हम सारे छोटे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं और इनको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्शन में से पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस शेप में मौजूद छोटे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले छोटे पॉलीगॉन पे क्लिक करें, उसके बाद दूसरा पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ डिफरेंट पॉलीगॉन्स पे क्लिक करते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारे छोटे पॉलीगॉन जो इस शेप में मौजूद थे सबको सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इसके अंदर उस ब्लैक मटेरियल को ऐड कर देते हैं। तो इस ब्लैक मटेरियल को ऐड करने के लिए भी जस्ट हम इस ब्लैक मटेरियल पे क्लिक कर ड्रैग करेंगे और इन छोटे पॉलीगॉन्स पर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी फुटबॉल की शेप थी उसके ऊपर पॉलीगॉन्स जो हैं छोटे ब्लैक कलर के वो ऐड हो चुके हैं और मटेरियल वो लग चुका है। तो अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो हमारा फुटबॉल है उसके जो एजेस हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये राउंड नहीं है। तो इसको राउंड करने के लिए सबसे पहले हम मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और मॉडिफायर लिस्ट में जाने के लिए आपको यहाँ मॉडिफाई में आना होगा जो हमारा सेकंड टूल था। उसके बाद आप हेडरा जहाँ लिखा है शेप का नेम उसके नीचे लिखा है मॉडिफायर लिस्ट। तो इस मॉडिफायर लिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर अपने कीबोर्ड पे लिखें टर्बो स्मूथ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मॉडिफायर लिस्ट में टर्बो स्मूथ आ गया है। तो इसको ऐड करने के लिए जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके अपनी शेप पर ऐड कर देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा फुटबॉल है उसके अंदर जो एजेस थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और अब हम इसको मज़ीद राउंड करने के लिए इसमें मॉडिफायर लिस्ट से स्पेरिफाई को ऐड करेंगे। तो हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफायर लिस्ट में जाके लिखेंगे स्पेरिफाई और स्पेरिफाई को यहाँ से पकड़ कर क्लिक एंड ड्रैग की मदद से ड्रैग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा फुटबॉल था उसकी जो शेप है वो बिल्कुल राउंड हो चुकी है और अब ये कुछ हद तक बेहतर लग रहा है एक फुटबॉल की शक्ल में। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। हम 3D के अंदर इसको एक रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं जैसा एक फुटबॉल दिखता है। तो आइए अब हम उसको उस तरह से बनाते हैं।
तो अब क्या करेंगे, हम अब इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं वो फुटबॉल दोबारा से सिलेक्ट हो गया है और यहाँ मॉडिफाइड लिस्ट में आके हम ऐड करेंगे एडिट पॉली। पहले हमने यहाँ पे ऐड किया था एडिटेबल पॉली, अब हम ऐड करेंगे एडिट पॉली। तो यहाँ से हम अब एडिट पॉली को ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मॉडिफाइड लिस्ट में एडिट पॉली के नाम से एक चीज़ पड़ी हुई है, इस पर जस्ट हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिट पॉली का ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल हो गया है। हमने स्पेरिफाई को भी ऐड किया तो वो यहाँ पर मौजूद है, टर्बो स्मूथ को किया वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो एडिटेबल पॉली पर जिस तरह हमने वर्क किया था वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो जो चीज़ हम अपनी शेप के ऊपर ऐड करेंगे वो यहाँ पर ऐड होती जाएगी हमारी राइट साइड के ऊपर। तो अब एडिट पॉली पर वर्क करने के लिए यहाँ पर देखिए साथ एडिट पॉली के साथ एक प्लस का साइन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन, एलिमेंट्स वगैरह आ गए हैं। तो फ्रेंड्स हम अब इसके एजिस पे वर्क करना चाहते हैं तो जस्ट हम यहाँ से एजिस को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग की मदद से पूरी शेप को सिलेक्ट कर देंगे। और इस पूरी शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे ये है कि हमारे जो एजिस हैं हमारे पॉलीगॉन से अलग हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे एजिस हैं वो हमारे पॉलीगॉन से अलग हो गए हैं। तो फ्रेंड पॉलीगॉन और एजिस को स्प्लिट करने के बाद हम इस पूरे मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। तो इस पूरे फुटबॉल को सिलेक्ट करने के बाद हम पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करते हैं और देखिए जैसे ही हमने पॉलीगॉन टूल पे क्लिक किया पूरे का पूरा फुटबॉल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ एक्सट्रूड के टूल पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से हम लोकल नॉर्मल्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको 1.1 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा फुटबॉल का शेप है वो एज से बिल्कुल एक्सट्रूड हो चुका है, बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। तो आइए अब हम इस पे अपना लास्ट स्टेप करते हैं और इसके ऊपर जो मैश स्मूथ है मॉडिफाइड लिस्ट में उसको ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे मैश स्मूथ को ढूंढते हैं और हम इस पर क्लिक करके ड्रैग करके अपने फुटबॉल पे ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा फुटबॉल है उसकी शेप कुछ इस तरह से दिख रही है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम पूरे फुटबॉल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखिए सब डिवीजन मेथड लिखा हुआ है, उसमें नॉर्म्स की जगह क्वाड आउटपुट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो फुटबॉल है वो रेडी हो चुका है और जो सारी डिटेल्स हमने ऐड की थी वो सब कुछ इसमें ऐड हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने के बाद पता लग गया होगा कि 3D मॉडलिंग में डिफरेंट शेप्स की फैमिली और पैरामीटर को यूज़ करते हुए एक 3D मॉडल कैसे बनाया जाता है और कैसे आप 3D में डिफरेंट मटेरियल को अप्लाई करके अपने मॉडल की लुक को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं और कैसे डिफरेंट मॉडिफायर्स को यूज़ करते हुए अपने मॉडल को रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप 3D के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।